वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला करती है। बिलावल भुट्टो को पार्लियामेंट में रहने की हिदायत की गई, जबकि उनका कहना है कि हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है। पीपी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। खबर शामिल करेंगे स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कौमी असम्बली आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इजलास में वजीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल जेर गौर लाने की तहरीक पेश करेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत को 238 अरकान की हिमायत हासिल है। तरमीम की मंजूरी और 2/3 के लिए 224 वोट दरकार। शिकवार मंजूरी के बाद बिल हतमी मंजूरी के लिए पेश होगा। खबर शामिल करेंगे विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हवाले से। आपको बताते चलें कि विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उनका कहना है कि PTI ने 27वीं आईनी तरमीम पर कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। उनका दौरे हुकूमत था और हम समझाते थे सियासी मुखालिफत करें, दुश्मनी ना करें। ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक फस्तायत की बात करते हैं। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पार्लिमान सियासी अमल के तहत आईनी तरमीम कर रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। नफरत के बीज बोने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात करते हैं जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। किया उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस वक्त पूरी पार्टी ने, कोई बात नहीं, शायद खटक, कोई बात नहीं भाई, सुन ले, हौसला। तो ये सिलेक्टिव मेमोरी है। हमने इधर बहुत मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हैं, ये शायद खटक बैठा है, ये ग्राउंड लेवल का सियासी वर्कर है। पॉलिटिक्स शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम भी देखते रहे हैं, हमने भी तभी आगाज किया था, इनके साथ चले थे। इधर बड़े बड़े पुराने लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था। ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके साथ हमारी जमात का ताल्लुक था, हमारी जमात में रहे, हमारी जमात से मुंसलिक रहे। मगर ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पोलिंग एजेंट बना? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? हमने मांगी है, कई बार मांग चुके हैं, आप भी मांग लें। और 2000 इस पे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बात कर चुके हैं। ये माफी की बात करते हैं तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं, आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं है। क्या ही अच्छा होता। इधर जो तकारीर की जा रही है, मुझे बता दीजिए, अभी शरियार खान अफरीदी साहब ने तकरीर की, क्या क्लॉज बाय क्लॉज 27वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने कुछ तजावीज दी? क्या उन्होंने कहा कि इस क्लॉज में इसको बेहतर कर लें, फलां क्लॉज के अंदर फलां चीज ले आए? जनाबे वाला, इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी और जो सोच है वो क्योंकि 2020 से पहले नहीं जाती, तो मैं थोड़ी याद दहानी करा दूं कि इन्हीं का दौरे हुकूमत था। हम यही इन्हीं बेंचेस पर बैठ के इनको समझाते थे कि ये सियासी मुखालफत है, इसको दुश्मनी में तब्दील मत करो। हमने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमातों ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया इस मुल्क के अंदर। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मकसद था? अफाम और तफहीम से मामलात को आगे चलाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना। इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ऐवान के अंदर मांग लेनी चाहिए।
और आपको बताएंगे फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आज पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती नजर आती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए नहज पर जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से रास्ते खुले। किसी भी आईनी तरमीम के पीछे इस वक्त के तकाजे होते हैं। की तरफ भी तवज्जो दें। ये सिर्फ आईनी तरमीम में तनकीद, जवाबी तनकीद, इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ाम। हमने अपनी मईशत के इंजन का बेड़ा गर्क किया है, जो मईशत का मरकज़ है, तरक्की का इंजन है। 130 शहर हैं, उन्हें इख्तियार दें, उन्हें इख्तियार दें, उन्हें फैसला करने दें। लेट देम बिकम द मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। अगर उन्हें अपनी तकदीर का मालिक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात मुकम्मल कर लें प्लीज। आखिरी बात कर रहा हूं। कभी प्रेसिडेंट साहब अपने लिए इम्यूनिटी मांग रहे हैं, ये एक इख्तियार और इख्तियार है, और कभी प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मैंने जो सारे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था वो सारा पार्लियामान को दिया 18वीं तरमीम में, जो सूबाई खुद मुख्तारी का था। ये रस्साकशी चलेगी, ऊपर ही ऊपर सारा खेल हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? असल तो बात बताएं, नीचे कब होगा? वहां जमहूरियत कब जाएगी? लोग कब सियासी, माशी, जमहूरी और जो है वो माशरती अमल में शामिल होंगे? उन्हें तो बाहर कर दिया, हम सब आपस में खेल रहे हैं। ये कल क्या होगा? अगर ये जीत जाएंगे, इनका कोई फिर वजीर आजम आ जाएगा। आईनी तरमीम में कोई ऐसी किस्म नहीं कि उसे दोबारा से सेनेट में भेजा जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना है कि जहां कोई अबहाम हो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है, जबकि तरमीम करने का इख्तियार वजीर के पास होता है। काबीना से मंजूरी ज़रूरी नहीं। अमेंडेड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है जो सेनेट ने पास किया है, उसमें आर्टिकल 239 239 को पढ़े। हमारे फ्रेमर्स ने ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को दिया था कि वो आइन को तब्दील करें, और उसमें कहा था कि इसकी लिमिट नहीं है कोई। हम तो फिर भी चीज़ों को बिल्कुल सीधा रख के कर रहे हैं। उसको भी क्लैरिटी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी रीराइट वो भी नहीं कर सकेगी। आप पढ़िएगा सब अमेंडमेंट्स की मंजूरी ऑलरेडी होती है, मिनिस्टर इंचार्ज के पास उसकी जरूरत नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में क्या सराइयाँ ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है नए सिरे से जो आ रही है। ये सब उसके अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कर रहे होते हैं तो 10 दफ़ा एहतियातें करते हैं हम लोग। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें एक दो जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए, तो मुझे एतराज नहीं है। और मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब करने का फैसला। सिक्योरिटी तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तैयार रहने की हिदायत। काबीना अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर इजलास के एजेंडे से आगाह नहीं किया गया। फितनतुल खवारिज का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम हमलावर खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि 525 कैडेट समेत 650 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया और हमला आवर टेलीफोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे।
और दूसरी जानिब कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरज़म वाक़ये का आंखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए हैं। आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। खवारिज की ये कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई। आपको बताएंगे कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरज़म वाक़ये का आंखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए हैं। आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। खवारिज की ये कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई। आपको बताएंगे कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरज़म वाक़ये का आंखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। खवारिज की ये कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना, बताइएगा। कॉलेज वाना के साथ साथ तलबा फौज के हमले के बाद बुलंद हौसले पर नजर आते हैं। वाक़या आंखों का देखा हाल बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ कैडेट का कहना था कि अफगान फौज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए हैं। कैडेट का कहना था ड्रिल के दौरान खुदकुश हमला हुआ मगर पाक फौज और हमारे स्टाफ फौज के सामने आ गए। फौज की ये कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई है। एक और कैडेट था, मुझे 2 फौज नजर आए जिन पर पाक फौज के जवान फायरिंग कर रहे थे। आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। ख्वारिज हमारी बिल्डिंग की जानब बढ़ रहे थे मगर आर्मी के जवानों की बरवकत कार्रवाई ने ख्वारिज का रास्ता रोक दिया। पाक फौज के जवानों ने ख्वारिज को मौका ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। ख्वारिज समझ रहे थे कि हम हमला करके हम कामयाब हो जाएंगे मगर ये मालूम ना था कि यहाँ पाक फौज मौजूद है। हमले के दौरान कैडेट पुरजोश और पाक फौज के हक में नारे लगा रहे थे। यहाँ तक कि कैडेट ने ख्वारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे होते। जी शुक्रिया राना मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। कैजवाना पर हमला हुआ खारिजीन का, और उनका मकसद यही था कि हमारी पढ़ाई और हमारे रोशन मुस्तकबिल के मिशन को नाकाम बनाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम न डरे हुए और न हम नाकाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए एक पाक फौज की मदद से। बात कुछ यूँ थी कि कल हम ड्रिल की तैयारी कर रहे थे कि गेट पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके फौरन बाद पाक आर्मी और हमारे स्टाफ, हमारे मिलिट्री स्टाफ वो आए और हमारे बचाने के लिए उन्होंने हमें पीछे हटाए और आगे आए। उन्होंने गन उठाए, उनके साथ लड़ते रहे और फिर बेका फायरिंग की और हमें बताया कि अपने कमरों में लेटे रहे और हिलना नहीं, आगे नहीं आने, मूवमेंट खत्म करे। और काफी देर तक लड़ाई होती रही और इंशाल्लाह खारिजीन की ये कोशिश नाकाम होगी जैसे नाकाम होती आ रही है। मैं भी ड्रिल उस वक्त करा रहा था लेकिन जब मैं निकला हूँ ना पीछे तो उस वक्त दो खारिजी के नजर आए हैं। पीछे से आर्मी वाले उनके ऊपर फायर कर रहे थे। 2 आर्मी वालों ने आके उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और उनको रोका। उधर खारिजी पहले आगे आ रहे थे हमारे हाउस पे, आर्मी वालों की वजह से वो जैसे उन्होंने फायर किया तो रुक गए पीछे। एग्जैक्टली ये भी हमारे साथ भी हुआ। हम जब पीछे जा रहे थे तो एक पैनिक का माहौल बना हुआ था, अफरा तफरी किस्म की। खुशकिस्मत ये थी कि आर्मी वाले आगे उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली और आए खड़े रहे, बस उसकी तरफ फायर करते रहे और उनको मौका ही नहीं दिया कि हमारी तरफ आंख उठाकर वो देखे। इसी तरह उसको बस हमें कवर किया और हमें रेस्क्यू किया। खारजी के ऊपर तो जो आर्मी वाले ने जब ब्लास्ट किया ना तो उसका वेपन गिर गया, उधर ही छुप गया। वो जैसे ही दूसरा साइड पे आर्मी वाला खड़ा था उसने हिट किया, उधर ही वो खत्म हो गया। एक को तुमने देखा है, एक को ऊपर चढ़ा था सीढ़ियों पर, पीछे से जब फायरिंग किए, पीछे से उसकी जो हालत थी ना, हम खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने समझा क्या कि ये शायद इस तरह हम कामयाब हमला कर लेंगे। उनको ये पता नहीं था कि इधर पाक आर्मी है और पाक आर्मी के होते हुए
कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद, दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी, जबकि हिदायत दी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था कि खवारिज ने पहले जेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिज के इस हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक खौफनाक दहशतगर्दी का इरादा खाक में मिल गया। में खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल। FIR के मतन में शहदा और जख्मियों की तफसीलात भी दर्ज हैं। मुकदमे में धमाके के बाइस पैदा होने वाले खौफ और हिरास और गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश धमाका। मुल्क भर में बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी, जबकि अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, जबकि बार की जानिब से वकला, साइलिन और क्लर्क्स को कचहरी न आने की हिदायत कर दी गई। वकला को आज घरों में रहने का हुक्म दिया गया, जबकि बार के अहदेदारों ने बताया कि वकला सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही पेश होंगे। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नज़र अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहों का मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अफगान तालिबान की पनाह गाहों से दहशतगर्द हमारे खिलाफ मुसलसल हमले कर रहे हैं। वाना कैडेट कॉलेज में पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान अल्लाह की मेहरबानी से कैडेट्स की जान बचाई है। हमारे हमसाया मुल्क का दुश्मनी वाला रवैया खुलकर सामने आ गया। और आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा कि खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर दुख हुआ, मुतासरा खानदान से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात की जाए। और अब बुलेटिन में बात करें कि मोदी सरकार अपने मज़मूम इरादों के हुसूल के लिए बनाया गया झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने कहा कि बिहार में इलेक्शन के एक अहम दौर से पहले एक धमाका कर दिया गया। बिहार इलेक्शन पर इस धमाके से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। पुलवामा, उड़ी, पहलगाम और अब लाल किला, ये सारे हमले बीजेपी के दौर और इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं। बिहार के इंतखाबात का पहला मरहला बीजेपी को पसंद नहीं आया तो एक बार फिर गंदी सियासत और सियासी हिकमत अमली इख्तियार की गई। पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, पहलगाम और अब दिल्ली हमला भारतीय अवाम मोदी के ओछे हथकंडों को पहचान चुकी है।
बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब खबर शामिल करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कनाडा के पाकिस्तान में तैनात होने वाले हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तकर्री पर मुबारकबाद पेश की और इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी तैनाती के दौरान पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग का जरिया साबित होगी। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म व नस्क के मुतालिक तजुर्बात के मौक़े मैसर आते हैं। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। कौमों के दरमियान मुकालमे राबतों से ही अमन व सलामती को और तरक्की मुमकिन है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग का जरिया साबित होगी। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म व नस्क से मुतालिक तजुर्बात के मौक़े मैसर आते हैं। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। कौमों के दरमियान मुकालमे राबतों से ही अमन व सलामती और तरक्की मुमकिन है। और खबर शामिल करेंगे इंट्रा पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम दुनिया में हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए पुरज़म है। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लियामेंट्स का किरदार अहम है। इलाकाई तनाज़ात को बातचीत और मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। International law. We take cognizance of ever-growing complexities in the world today. We firmly believe that parliaments here have a vital role in addressing common challenges by fostering inclusive dialogue, legislative innovation, inter-regional connectivity, and parliamentary diplomacy. Building upon ISC's foundation vision of global unity, peace, and shared prosperity, we further recognize the urgent need for collective parliamentary action to address all interconnected challenges and materializes shared opportunities for the well-being. खबर शामिल करें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ईरान की डेप्यूटी स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन समेत दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी सतह पर ताउन बढ़ाने और अवामी राबतों को फ़रोग देने पर जोर। ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद में हालिया धमाके में जाँ बहक होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार।
यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कराची से कि यहाँ पे कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान की हलाकत का वाकया। कार की टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक ने डिलीवरी राइडर को कुचल दिया, जबकि जिसका मुकदमा मकतूल के चचा सादिक हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। आगाह कर रहे हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान की हलाकत का वाकया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज उसामा शाह से। उसामा शाह, अपडेट कीजिएगा। रात जो है कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान की हलाकत का वाकया पेश आया था। इसमें कार की टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक ने डिलीवरी राइडर को कुचल दिया, जिसका मुकदमा तैमूरिया थाने में दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुकदमा मकतूल के चचा सादिक हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि मुकदमा ट्रक ड्राइवर रहीमुल्लाह के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर रहीमुल्लाह को ट्रक समेत मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि यहाँ से तेज रफ्तारी कार की टक्कर से बाइस पेश आया। एहलखाना के मुताबिक बाबर दिन के 3 औकात में अलग अलग काम करता था। सुबह से शाम तक दर्जी का काम करता था, शाम के कुछ घंटे चिप्स का ठेला लगाता था, जबकि रात देर तक बाबर खुद पांडा में डिलीवरी का काम करता था। एहलखाना ने मजीद बताया कि बाबर 4 भाइयों में से एक भाई था। मकतूल के घर के माली अखराजात में अपना हिस्सा डालता था। मकतूल के दोस्त के मुताबिक बाबर की मौत ने एहलखाना को गम से निडाल कर दिया, जबकि एहलखाना का कहना है कि हुकूमत कुछ लाएअमल बनाए ताकि कोई दूसरा बाबर जान से न जाए। हुकूमत ही चलान की जगह डंपर माफिया की रोकथाम के लिए कुछ लाएअमल बनाए। तमाम नुकसान गरीब का होता है, अमीर का बच्चा बाइक नहीं चलाता, जबकि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा शाह अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा। वजीर आला की काम की रफ्तार तेज करके जून 2027 तक मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। इस साल मुकम्मल होने वाली स्कीमों और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर भी गौर। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे शहर कायद में जारी तरक्याती कामों के हवाले से। आपको बताते चलें कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मंसूबा कराची के आवाम से किया गया वो वादा है जिसके तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद शहरियों को तवील मुद्दती सहूलत फराहम करना है, जबकि वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात जरूर पेश आ रही हैं, मगर ये मुश्किलात एक मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। आवाम ताउन करें, ये मंसूबे उन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं कि महकमा दाखिला सिंध का जाली सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से वजाहती बयान जारी हो चुका है, जबकि सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट वायरल होने पर महकमा दाखिला सिंध का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। महकमा दाखिला सिंध ने जाली सिक्योरिटी अलर्ट नोटिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जबकि महकमा दाखिला के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन में 12 तक 30 नवंबर तक थ्रेट लेवल बढ़ाने का भी दावा किया गया। हुकूमत ने सिंध ने कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन महकमा दाखिला की जानिब से जारी नहीं हुआ। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज एहसान यूनुस से। जी एहसान यूनुस, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज है जिसमें कराची के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और जो तजारती मराकिज़ हैं उनके नाम जो है वो दर्ज झेल हैं और वो सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन मकामात पर कराची की जो है वो दहशतगर्दी का खतरा है। ताहम इसी हवाले से महकमा दाखिला सिंध का जाली सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से वजाहती बयान जो है वो सामने आया है और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट वायरल होने पर
जो है इसमें कोई सदाकत जो है वो नहीं है। महकमा दाखिला सिंध ने जाली सिक्योरिटी अलर्ट नोटिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और महकमा दाखिला के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन में 12 से 30 नवंबर तक थ्रेट लेवल बढ़ाने का दावा किया गया है। हुकूमत सिंध ने कहा है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन महकमा दाखिला की जानिब से जारी नहीं हुआ, जबकि महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक मज़कूरा नोटिफिकेशन झूठा, मनगढ़ंत और गुमराहकुन है। तमाम सिक्योरिटी एडवाइजरी सिर्फ महकमा दाखिला सिंध के ऑफिशियल जराइद से जारी की जाती है। महकमा दाखिला ने आवाम और मीडिया से अपील की है कि गैर तस्दीकशुदा मालूमात पर यकीन न करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए।